हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम आरोह भाग 1 में तीसरा पाठ पथिक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। पहले हम पथिक कविता का सार समझते हैं। पथिक नामक कविता का प्रमुख विषय प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करना है। कवि ने नीले सागर और गगन के बीच चमकते हुए सूर्य और रंग बिरंगे बादलों की छटा का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। कवि प्रकृति के इस सुंदर दृश्य पर मुग्ध है। उसका मन करता है कि वह बादलों की सवारी करे, सागर की ऊंची उठती हुई लहरों पर बैठकर झूमे। सूर्योदय के समय सागर में पड़ रहे सूर्य के प्रतिबिंब को देखकर कवि को लगता है मानो लक्ष्मी का उज्जवल मंदिर हो। सूर्य का आधा बिंब मंदिर का कंगूरा है। सूर्य की किरणें मानो सुनहरी सड़क हैं जिस पर लक्ष्मी की सवारी आने वाली है। कवि को सागर में लहरों का उठना और गर्जन करना अत्यंत प्रिय लगता है। रात्रि का अंधेरा छा जाने पर आकाश गंगा में तारे चमकने लगते हैं। तब सूर्य मानो किनारे पर खड़ा होकर मधुर गीत गाता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की इस प्रेम लीला को देखकर चंद्रमा भी मानो हंसने लगता है, अर्थात रात के समय चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में चमकने लगता है। पेड़ फूलों और पत्तों से सज जाते हैं, वे सुंदर लगते हैं। पक्षियों की जो मधुर ध्वनि है वह कानों को बहुत मधुर लगती है। बादल भी इस मनोरम दृश्य को देखकर खुश हो जाते हैं और बरसने लगते हैं। स्वयं कवि की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ जाते हैं। इस प्रकार कवि को संपूर्ण संसार में विश्व मोहिनी मधुर कहानी लिखती हुई अनुभव होती है। वह चाहता है कि ऐसी मधुर कथा सदैव चलती रहे। वह सदा इस मधुर प्रेम कहानी का गान करता रहे। कवि द्वारा उल्लेखित ये दृश्य अत्यंत आनंददायक और शांति प्रदान करने वाले हैं। अब हम कविता के सरलार्थ। सबसे पहले हम इस पद का प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। यह अंश कवि के पथिक नामक खंड काव्य से उद्धृत है। कवि सागर के सामने खड़ा प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रकृति के इसी मनोहारी रूप का चित्रण कर रहा है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रतिशन नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। पहले आप शब्द देखेंगे। प्रतिशन हर पल, नूतन नया, वेश आकार, रंग बिरंग तरह तरह के रंग, निराला अनोखा, रवि सूर्य, सम्मुख सामने, थिरक नाच, नभ आकाश, वारिदमाला बादलों की पंक्ति, मनोहर सुंदर, गगन आकाश, घन बादल, विचरूं विचरण करना या घूमना। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रतिशन नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। मेरे सामने सागर है और सूर्य उदय हो रहा है, साथ ही बादलों का समूह भी फैला हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों की यह घटा हर पल नए नए रूप बनाकर नाच रही हो। कहने का भाव यह है कि प्रातः काल का यह दृश्य अत्यंत सुंदर और परिवर्तनशील है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नीले रंग का सुंदर सागर है और ऊपर नीला गगन फैला हुआ है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। ऐसे में पथिक का मन करता है कि वह बादलों के बीच में बैठकर आनंद पूर्वक विहार करे और बादलों के बीच में घूमता रहे। इस पद का विशेष कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति के सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया है। रंग बिरंगे बादलों की नृत्य करने की मनोरम कल्पना की गई है। बादलों का मानवीकरण है
बादलों का मानवीकरण किया गया है। रंग बिरंग, नीचे नील, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत शब्दों का सफल प्रयोग है। माधुर्य गुण संपन्न है। संगीतात्मकता का गुण है। दृश्य बिंब है। खड़ी बोली का प्रयोग है। अगला पद्यांश है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर। पहले हम इसके शब्द देखते हैं। रत्नाकर सागर, मलयानिल मल्या पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, हरदम प्रत्येक क्षण, हौसला उत्साह, विस्तृत फैली हुई, महिमामय महान। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। कवि कहता है कि मेरे सामने सागर गरज रहा है, अर्थात सागर की उठती लहरों से गर्जन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हरदम यह हौसला मलयानिल बहता है, साथ ही मल्या पर्वत से उठने वाली सुगंधित हवाएं, शीतल सुगंधित हवाएं बह रही हैं। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरा हृदय सदा ही उत्साह से भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर। मेरी इच्छा होती है कि मैं इस विशाल और महान सागर के कोने कोने में जाऊं, उसकी लहरों पर बैठूं और जी भर कर उन पर विहार करूं। इस पद्यांश का विशेष लिखेंगे। प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। सागर की गर्जन और मल्या पर्वत की सुगंधित वायु, दो विरोधी प्राकृतिक दृश्यों को एक साथ चित्रित किया गया है। सागर का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। कोने कोने में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है। जी भरकर मुहावरे का प्रयोग भी हुआ है। संबोधन शैली है। माधुर्य गुण है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसमें जो पथिक है वह सागर के किनारे खड़ा प्रातःकालीन प्रकृति के दृश्य को देख रहा है। वह इस दृश्य से बहुत अधिक प्रभावित है। प्रातःकाल सागर में उठने वाली लहरों पर सूर्य की किरणों के पड़ने से बने हुए दृश्य को देखकर पथिक यह शब्द कहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत अधूरा। पहले हम इसके शब्द देखेंगे। जल निधि सागर, दिनकर बिंब सूर्य की प्रतिछाया, कमला लक्ष्मी, कंचन मंदिर सोने का मंदिर, कांत सुंदर, कंगूरा महल का ऊपरी भाग या मुंडेर। सागर के किनारे खड़ा पथिक सूर्य को उगता हुआ देखता है और कहता है कि समुद्र के पानी की सतह से जब सूर्य का अधूरा सा प्रतिबिंब उभरता है तो ऐसा लगता है मानो वह सोने से बने हुए लक्ष्मी के मंदिर का कोई गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निज अपनी असवारी, सवारी रत्नाकर सागर। कवि को ऐसा लगता है मानो सागर ने लक्ष्मी की सवारी को भारत की इस पवित्र धरती पर लाने के लिए सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। अर्थात प्रातःकाल सूर्य की किरणें सागर के जल पर बिखर रही थी और उनसे निर्मित दृश्य अत्यंत आकर्षक लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र पर सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। अब इस पद्यांश का विशेष, कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति के दृश्य का सजीव व मनोरम चित्रण किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। दृश्य बिंब योजना से प्राकृतिक दृश्य सजीव हो उठा है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है। शांत रस है। भाषा प्रवाहमयी एवं माधुर्य गुण से युक्त है।